पहुंचाने के लिए ऐसी डीप सी माइनिंग जैसी चीजों को प्रमोट करते हैं। नरेंद्र मोदी भी इसी श्रेणी में आते हैं। अगर जानवरों का इस्तेमाल करना हो अपने पीआर के लिए तो ये जाकर अंबानी के प्राइवेट जू में खड़े हो जाएंगे, फोटोशूट करवाएंगे। लेकिन जहां असलियत में जानवरों को बचाने की बात आती है, असलियत में हमारे देश की बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात आती है, ये चुपचाप पीछे से जंगलों को कटने देंगे, जानवरों को मरने देंगे। इसके ढेरों एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, चाहे हसदेव का जंगल ले लो माइनिंग के लिए जिसे काटा जा रहा है, या फिर निकोबार का आइलैंड। अपने क्रॉनी कैपिटलिस्ट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये डीप सी माइनिंग भी करने को तैयार है। मजाक नहीं कर रहा, इस आर्टिकल को देख लो। मोदी सरकार डीप सी माइनिंग की प्लानिंग कर रही है केरला के पास। केरला में कई सारे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इस चीज को लेकर। ये चीज ना सिर्फ जानवरों के लिए, एनवायरमेंट के लिए, बल्कि वहां रहने वाले लोकल लोगों के लिए भी तबाही होगी। इन क्रॉनी कैपिटलिस्ट मित्रों ने हमारी नदियों और हमारी मिट्टी को तो ऑलरेडी जहरीला बना दिया है, कम से कम डीप सी को तो रहने दो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं इस साइंटिफिक एजुकेशनल टॉपिक में भी क्यों पॉलिटिक्स घुसा रहा हूं। आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, अभी तक समझे नहीं हो क्या आप? चाहे साइंस हो, इन्वायरमेंट हो या इकोनॉमिक्स हो, सब कुछ पॉलिटिक्स से लिंक्ड है। इन्हीं निकम्मे पॉलिटिशियंस की वजह से देश में मिडिल क्लास खत्म हो रही है, क्योंकि अपने मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। और इन्हीं निकम्मे पॉलिटिशियंस की वजह से बची कुछ इन्वायरमेंट भी तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि ये अपने मित्रों की सोचते हैं, आपकी नहीं। डीप सी माइनिंग एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आज तक दुनिया में कहीं शुरू नहीं हुई है, लेकिन दुनिया भर के निकम्मे पॉलिटिशियंस और इनके क्रॉनी कैपिटलिस्ट मित्र कोशिश पूरी कर रहे हैं कि ये डीप सी माइनिंग कर सके। यूनाइटेड नेशंस की एक इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है जिसके पास ये ताकत है दुनिया में किसी भी देश को ये परमिशन देने की। हालांकि आज तक किसी भी देश को परमिशन नहीं मिली है डीप सी माइनिंग करने की, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन पर प्रेशर बहुत बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस साल ये कुछ कंपनियों को परमिशन दे सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत है यहां पर अपनी आवाज उठाने की और जनता की ताकत दिखाने की। बहुत सारे एनजीओज और एक्टिविस्ट ने ऑलरेडी आवाज उठाई है डीप सी माइनिंग के खिलाफ। करीब 32 ऐसे देश हैं जो ओपनली कह रहे हैं कि हम डीप सी माइनिंग को सपोर्ट नहीं करेंगे। इन देशों के नाम आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रीन पीस ने एक ये पेटिशन बनाई है दुनिया की सभी सरकारों पर प्रेशर डालने के लिए, स्टॉप डीप सी माइनिंग बिफोर इट स्टार्ट्स। इस पेटिशन पर ऑलरेडी 30 लाख से ज्यादा लोग साइन कर चुके हैं, जिनमें से एक मैं भी हूं, और मैं कहूंगा आप भी जरूर जाकर साइन कीजिए इसे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। जैसा इसमें लिखा है, ये एक वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है। हम लोग ऐसे समय में पैदा हुए हैं जब फॉसिल फ्यूल फैक्ट्रीज ऑलरेडी हर जगह पर बन चुकी थी। जमीन पर हानिकारक माइनिंग की वजह से जंगलों को ऑलरेडी कई जगहों पर काटा जा चुका था, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन डीप सी में अभी तक नहीं हुई है और हम इसे रोक सकते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस ने साथ में मिलकर एक ये डीप सी कंजर्वेशन कोलिशन भी बनाई हुई है। इनकी वेबसाइट पर जाकर आप और डिटेल में समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पर खतरा है। ये सवाल है इन सभी जीवों को प्रोटेक्ट करने का जिनकी बात आज हमने वीडियो में करी। जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा था, द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड।